पढ़ने के बाद हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। हमारी एक्सरसाइज है 1.2, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। हम कहते हैं वो पूछ रहा है आइडेंटिफाई मैट्रिक्स। आइडेंटिफाई करना है, हमने देखना है कि कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। इसके लिए हमें डेफिनेशन का आना लाजमी है। हम पहला मैट्रिक्स देखते हैं तो तमाम एलिमेंट जीरो है। ये पहला क्या है, नल मैट्रिक्स। हम लिख देते हैं नल मैट्रिक्स। इसी तरह हम दूसरा देखते हैं। हम देखते हैं इसके अंदर एक ही रो है, तो ये क्या है, रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके बाद थर्ड आ जाता है, इसके अंदर ओनली वन एलिमेंट है, वो भी जीरो है, तो हम इसको क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स, क्योंकि इसके ऑल एलिमेंट्स जीरो है। बेशक ऑल एलिमेंट्स में इसके अंदर एक ही एलिमेंट शामिल है, लेकिन वो जीरो है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, इसके अंदर कितने कॉलम्स है, एक ही कॉलम्स है, तो हम क्या कहेंगे, ये कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। उसके अंदर हमने आइडेंटिफाई करना है मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है। पहला मैट्रिक्स हम देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की जो तादाद है वो इक्वल नहीं है। हमने पढ़ा था जब इक्वल नहीं होगी तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। हम लिख देते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगला हम देखते हैं, ये क्या है, हमारे पास एक ही कॉलम है, जिसका एक ही कॉलम था, वो कौन सा मैट्रिक्स था, कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड वन हम देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। हमने कहा था नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल होंगी तो कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ रोज 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास ये भी क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 है, अदर एंट्रीज 0 हैं। तो हमने कहा था जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 होंगी, अदर एंट्रीज 0 होंगी, तो वो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट जो है, इसके अंदर सिर्फ पहला 1 है, बाकी सारी एंट्रीज 0 है। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ही कॉलम मौजूद है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज 1.2 का। वो कहता है इसके अंदर आइडेंटिफाई करना है, हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें डायगोनल एंट्रीज सेम है, बाकी एंट्रीज 0 है। हमने कहा था जब डायगोनल एंट्रीज सेम होंगी, बाकी एंट्रीज 0 होंगी, तो ये हमारे पास क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, 5 - 3 करके देख लेते हैं। 5 - 3 क्या आता है, 2 आता है। नेक्स्ट 0 है, 0 है, 1 + 1 क्या आता है, 2 आता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये भी स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट एंट्री 3 है, बाकी सारी एंट्रीज 0 है, लेकिन हमने कहा था डायगोनल एंट्रीज जो है उसमें से एक एंट्रीज भी 0 हो सकती है, एक एंट्रीज का नॉन 0 होना लाजमी है। तो ये एंट्री क्या है, नॉन 0 है, तो ये हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि बाकी तमाम एंट्रीज 0 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, C = 1 0 0 1, डायगोनल एंट्रीज आइडेंटिटी 1 है, बाकी तमाम एंट्रीज 0 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको हम क्या कह सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। इसका नेगेटिव फाइंड करना है। सेम तरीका है, ए है तो ए का नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, नेगेटिव ए। तो हम शुरू में इसके भी माइनस लगा देंगे, 1 0 -1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, -a = अब हम माइनस का साइन हटाते हैं तो माइनस अंदर चला जाएगा, -1 0, माइनस का 1 था तो ये प्लस का 1 हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइनस का भी हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 3 -1 2 1। ओके, अब माइनस का भी, इधर से हमने साइन नहीं हटाना,
यहाँ से साइन हटाना है। अब हम इसका साइन हटा रहे हैं, मैंने माइनस नहीं लगाया, माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम क्वेश्चंस बिल्कुल इसी तरह बहुत ही आसान है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी मुकम्मल हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, वो कहता है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसके अंदर ट्रांसपोज फाइंड करना है, जैसे मैं डेफिनेशन में करवाया था। सिंपली ए का ट्रांसपोज लेते हैं, यहाँ पे भी इसका भी ट्रांसपोज ले लेते हैं। हमने क्या कहा था, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है, रोज को कॉलम्स में, कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करने से जो मैट्रिक्स मिलता है उसको ट्रांसपोज कहते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोज लगाए तो यहाँ पे भी ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। अब हम इसका ट्रांसपोज हटाएंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा रो, ये हमारे पास कॉलम है, ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा 0 1 -2 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, इस तरफ भी ट्रांसपोज है, इस तरफ हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, इसका 1 -6 इसका ट्रांसपोज लिया। तो हम इसका ट्रांसपोज को सॉल्व करते हैं। देखें 5 1 -6 रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ये ट्रांसपोज था, ट्रांसपोज हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, डी का इधर ट्रांसपोज ले लेता हूँ, 2 0 3 5 इधर भी ट्रांसपोज, डी का ट्रांसपोज इक्वल टू 2, ये था, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे 2 3 0 5 था, इसको 0 5, ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, इस चीज का इक्वल है, इधर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं 1 2 3 2 -1 0, सी का ट्रांसपोज, इधर ट्रांसपोज नहीं लगाया, ट्रांसपोज लगा दिया मैंने। अब ये इस तरह है, इसको हम यूं लिख देंगे 1 2, ये है 2 -1, ये है 3 0, ये हमारे पास सी का ट्रांसपोज आ गया। इसके तमाम क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो। फाइनली हम क्वेश्चन नंबर 6 करने लगे एक्सरसाइज 1.2 का। उसने कहा है a = 1 2 0 1, हमने प्रूव करना है a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज a के इक्वल है। सिंपली हम क्या करते हैं, a का ट्रांसपोज लेते हैं, a है, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं 1 2 0 1, इधर भी ट्रांसपोज ले लेते हैं, a का ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा, रोज को हम क्या करेंगे, कॉलम्स में कन्वर्ट करेंगे 1 2, इसी तरह ये रोज थी, इसको कॉलम में कन्वर्ट किया 0 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। और अब ये हमारे पास a का ट्रांसपोज आ गया, लेकिन हमने a के ऊपर दोबारा ट्रांसपोज लेना है, तो हम a का ट्रांसपोज लेने वाले हैं। यहाँ पे ट्रांसपोज लिया तो इसका भी दोबारा ट्रांसपोज लेंगे इस वैल्यू क्या, क्योंकि ये a के ट्रांसपोज का आंसर है, तो हम इसका क्या करते हैं, दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज ले रहे हैं, a का ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज को हम सॉल्व करते हैं, t नहीं आएगा, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं 1 0, ये 2 1 आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए क्लास, यहाँ पे a के ट्रांसपोज का जो आंसर है वो हमारे पास a के इक्वल आ रहा है 1 1 2 2 0 0 1 1। तो हम कह सकते हैं a का ट्रांसपोज इक्वल है a के, हेंस प्रूव्ड। ये चीज हमने प्रूव करनी थी, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया।